हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोग पढ़े थे टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट का पहला प्रकार होता है उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते हैं। उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है और सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाते थे और प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। जैसे हमारा सेंटेंस निगेटिव या इंटीग्रेटिव में आता था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते थे। ठीक। अब प्रेजेंट का हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या निरंतर काल। कॉन्टिन्यूअस काल क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का अर्थ होता है कि जारी होना या बिना रुके निरंतर हमारा कार्य होते रहता है। तो कॉन्टिन्यूअस कहीं पे लगा होता है तो उसका मतलब होता है कोई कार्य निरंतर रूप से चल रहा है, कार्य हमारा पूरा नहीं हो रहा है, तो वो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। इस टेंस में हमें क्या पहचान होगी कि किसी कार्य का या घटना का अपूर्ण होना पाया था। इस टेंस में हमें किसी कार्य का निरंतर चलते रहना या किसी कार्य घटना का अपूर्ण होना पाया था तो हम जान सकते कि हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसकी पहचान होती है कि इनके वाक्य के अंत में क्या होता है, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है आदि शब्द आते हैं। और इसमें क्या होता है कि किसी कार्य का जारी होना पाया जाता है, किसी कार्य का निरंतर रूप से जारी होना पाया जाता है। इसकी पहचान होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द ऐसे आते हैं तो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें भी तीन टाइप होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप में होता है। पहला टाइप हमारा यस या नो टाइप है, दूसरा टाइप हमारा डब्ल्यू एस टाइप है। तो हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें मेन और एक होता है कि यही जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जुड़ा होगा उसमें मेन वर्ब हमेशा एनजी फॉर्म में आएगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब हमेशा किस में आएगी? मेन वर्ब हमेशा वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ के आएगी। आईएनजी जुड़ के आएगी। दूसरा रूल क्या होगा हमारा? अगर सेंटेंस हमारा सिंगुलर में हो, सिंगुलर यानी एक वचन में हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज लगाएंगे। दूसरा, अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल में हो यानी बहुवचन में हो, बहुवचन में हो, बहुवचन मतलब एक से अधिक होता है तो बहुवचन में आएगा तो हमारा आर लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तीसरा हमारा अगर आई हो यानी मैं हूं तो इसमें हम लोग एम लगाएंगे। आर किसके साथ हम लगेगा? यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, इन सब के साथ हमारा आर लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंज लगाएंगे। तो रूल हम लिखेंगे अगर रूल रूल फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस करें पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य में, सकारात्मक वाक्य के लिए अगर हम पहला निकालें रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए तो रूल क्या होगा हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। फिर क्या होगा? मेन वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। अदर वर्ड है जैसे हमारा है एग्जाम्पल में, जैसे जैसे वह पढ़ रहा है। तो हमारी टेंस पहचानने की पहचान क्या होगी कि अगर है तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया और रहा है अगर जुड़ गया तो मतलब कॉन्टिन्यूअस, दोनों को मिलाएंगे। रहा है तो मतलब हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा हुआ है वो हमारा सिंगुलर होता है तो इसकी हो जाएगी ही। सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। ही पढ़ने का होता है रीड और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। जैसे तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, इसका हो जाएगा यू, हमारा प्लूरल में आएगा तो यू आ जाएगा तो यू। तुम प्लूरल में तो यू हो जाएगा। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर होती है, आर हो गई यू आर। खेलना का होता है प्ले, प्ले के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो यू आर प्लेइंग हो जाएगा हमारा। तुम खेल रहे हो। जैसे हम लोग पॉजिटिव करते हैं ठीक ऐसे ही हम लोग नेगेटिव का भी करेंगे। नेगेटिव में क्या होगा? जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद नॉट लगाएंगे उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंज लगाएंगे। तो रूल फॉर नेगेटिव
रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा हमारा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, इज एम आर आएगा। उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम लोग लगाएंगे मेन वर्ब की एनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लगाएंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा अदर वर्ड आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे तो आई एम, नहीं का नॉट हो जाएगा और जाना का गो हो जाएगा और इसके साथ एनजी लगाए तो आई एम नॉट गोइंग। अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, जब कभी नहीं आएगा किसी भी टेंस में, टेंस के किसी भी सेंटेंस में अगर कभी नहीं आए तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं और नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे तुम कभी नहीं खेल रहे हो, तुम कभी नहीं खेल रहे हो, तुम कभी नहीं खेलो तो यू हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा, कोई हेल्पिंग नहीं लगेगी, नहीं नॉट लगेगा। इसका कभी नहीं का स्पेलिंग लिखाएंगे हम लोग नेवर, यू नेवर। खेलना का हो जाएगा प्ले, प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यू नेवर प्लेइंग। तो हमारा हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट होगा हमारा अदर वर्ड हो जाएगा और फुल स्टॉप। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, ना कि मेन वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। अब अगला टाइप हम लोग पढ़े नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल, रूल फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पिछले टेंस में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इंटेग्रेटिव हमारा दो टाइप होता है, पहला टाइप हमारा यस या नो टाइप है, यस या नो टाइप। दूसरा टाइप हमारा होता है डब्ल्यू एस टाइप, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। इसमें रूल क्या होगा हमारा, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के पहले आए, यानी सेंटेंस के, सेंटेंस में पहले आए, वाक्य में पहले आए तो हमारा यस या नो टाइप हो गया। जैसे हमारा होता है वह क्या, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है। इसका रूल होगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हम लोग, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं हम लोग, यस या नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड अगर दिया है इसके स्पेलिंग नहीं लिखते, इसके जगह हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज होगा या एम होगा या आर होगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा अदर वर्ड हो गया और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हम लोग टेंस बनाएंगे इस रूल से, इजेमार सब्जेक्ट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर से। तो इसका हमारा हो जाएगा क्या, वह जा रहा है, क्या के स्पेलिंग ना लिखे हेल्पिंग में लिखेंगे तो हेल्पिंग वाला सिंगुलर में है तो इज ही गोइंग, इज ही गोइंग और क्वेश्चन मार्क। तो पहला टाइप हमारा यस या नो टाइप। दूसरा टाइप हम लाएंगे डब्ल्यू एस टाइप में। डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें वाक्य में, वाक्य में बीच में आता है, वाक्य में बीच में आता है। जैसे, जैसे तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, इसकी स्पेलिंग लोग लिखेंगे। इसका रूल क्या होता है, पहले रूल देख लेते हैं। इसमें आएगा पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इज एम आर। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट आ गया हमारा, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो गया हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो तुम क्यों खेलोगे, इस रूल के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तुम का होगा यू। तो ऐसे ना करके सबसे पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा क्यों, क्यों का स्पेलिंग वो वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की प्लूरल ये देख लें तो प्लूरल हमारा यू है, यू के साथ आ लगेगा तो वाई आर यू, खेल रहे हो, खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो। जैसे अगर और एग्जाम्पल हम लोग करें इसका, अगर इसका हम लोग और एग्जाम्पल करें, जैसे राहुल
राहुल राहुल क्या पढ़ रहा है। राहुल क्या पढ़ रहा है, क्या के स्पेलिंग पहले आएगी तो वाट। राहुल हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाएंगे, तो वाट इज राहुल, वाट इज राहुल रीडिंग, व्हाट इज राहुल रीडिंग। और अगर इसी में हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब इसी में नेगेटिव है, जैसे वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव उसको बोलते हैं। अगर इसमें आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस का स्पेलिंग हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, वाई वाई आर यू नॉट प्लेइंग, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या देखेंगे, इसकी पहचान होगी कि कोई काम निरंतर चलता रहता है या अपूर्ण रहता है, इसको अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं या निरंतर काल बोलते हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, किसी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज ए मान लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो इज लगाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल में है तो आर लगाएंगे, और अगर हमारा सेंटेंस आई है तो एम लगाएंगे। और प्लूरल में हमारा यू भी आता है, वी भी आता है, दे भी आते हैं, इनके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। पास्टिव सेंटेंस का रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार इज ए मान लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड जो भी हो ऑब्जेक्ट वो लगाएंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर फुल स्टॉप। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है तो इसका हो जाएगा ही इज नॉट रीडिंग। आगे हम लोग बढ़े इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा दो टाइप होता है, पहला टाइप हमारा यस नो टाइप, दूसरा टाइप हमारा डब्ल्यू एच टाइप हो गया। तो यस नो टाइप का रूल होता है कि इसमें पहचान कैसे होती है कि हमारा यस नो टाइप है या डब्ल्यू एच टाइप है। तो यस नो टाइप की पहचान होती है कि किसी वाक्य में पहला जो होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। और डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डब्ल्यू एच टाइप। क्वेश्चन यस नो टाइप का रूल क्या होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, उसके जगह हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इजे मार, जो भी होगा इजे मार, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की आएंगे फॉर्म आएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट करके अदर वर्ड करके क्वेश्चन वर्ड करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। जैसे क्या वह पढ़ रहा है तो इसका हो जाएगा क्या के स्पेलिंग ना लिखे हेल्पिंग लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट हमारा वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाते हैं तो हो जाएगा इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। दूसरा टाइप डब्ल्यू एच टाइप में आएंगे तो अगर क्या इस बीच में आए तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। वह इसका देख लीजिए, इसे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों शब्द बीच में आए, क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे तो वाई वाई हो गया। फिर क्यों, मैं क्यों पढ़ा हूँ, आई हमारा क्या आई के साथ एम लगाएंगे तो वाई एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ा। इसका रूल होता है कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड ये हमारा जो होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ड की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर कहीं सेंटेंस में हमारा प्रश्नवाचक बाकी इंटरोगेटिव में अगर निगेटिव आ जाए, अलग टाइप होता है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें क्या होता है कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। इसका रूल होगा अगर डब्ल्यू एच टाइप कर रहे हैं हम लोग तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज ए मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ रहा है तो इसका हो जाएगा वाई इज ही नॉट रीडिंग। और यस टाइप में अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आए और उसके बाद नॉट समय नहीं शब्द आए, जैसे क्या तुम नहीं खेल रहे हो, इसका हो जाएगा इज यू, इज नहीं आर हो जाएगा, सिंगुलर नहीं है प्लूरल हमारा यू तुम, तो आर यू नॉट प्लेइंग हो जाएगा। इसका रूल होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, उसके बाद क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, अलग अलग क्लास ट्रांसलेशन करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हमको टेंस याद हो जाएगा। तो पहले क्लास हम लोग देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी क्लास हम लोग पढ़े आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसमें हेल्प होगा हमेशा
ईजेमाल लगेगी और मेन वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी। तो ऐसे हम लोग पढ़ते रहे, निरंतर आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, अलग अलग क्लास अलग अलग टेंस पढ़ते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ट्रांसलेशन से ले आइए। बोर्ड की एग्जाम में ट्रांसलेशन से भी 10 नंबर या 5 नंबर का ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी से इंग्लिश पूछता है, तो अगर हम टेंस पढ़े रहेंगे तभी हम आसानी से अपने ट्रांसलेशन को कर सकेंगे और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। धन्यवाद।